श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भय ही मनुष्य के जीवन का चालक है। अपने जीवन में जिन रास्तों का हम चुनाव करते हैं वह चुनाव भी भय के कारण ही करते हैं। आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना ही हमारे भय का कारण होता है। किंतु समय का स्वामी कौन होता है? क्या वे जो आपका अहित चाहते हैं या आप खुद जो समय से भयभीत होते हैं? कृष्ण कहते हैं कि समय मेरे अधीन है क्योंकि मैं समय से भी ऊपर हूँ। तो क्या कोई आपको हानि पहुँचाने के लिए केवल योजना बनाता है तो क्या वो हानि पहुँचा सकता है? अथवा जिस समय से आप भयभीत हैं वह समय भी तो आपको हानि नहीं पहुँचा सकता, परंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुँचाता है। विपत्ति में भय से भरा हुआ हृदय गलत निर्णय लेता है जो कि हमें अधिक पीड़ादायक बनाता है, परंतु विश्वास से भरा हुआ हृदय सही निर्णय लेकर विपत्ति के समय को भी बड़ी सरलता के साथ पार कर लेता है। अर्थात भय जिसे इंसान अपने हृदय में स्थान देता है ठीक उसी के विपरीत कार्य करता है। मनुष्य अपने आप को जीवन में आने वाली संघर्षों तथा कठिनाइयों के योग्य नहीं समझता, अपने आप पर भरोसा नहीं करता, तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाने लगता है। अगर कही जाए तो मनुष्य के हृदय में दुर्गुण की उत्पत्ति तभी होती है जब उसे अपने आप पर भरोसा या विश्वास नहीं होता है। आत्मविश्वास या खुद पर भरोसा अच्छाई का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास एक ऐसा अचूक बाण है जो किसी भी प्रकार के संघर्ष से छुटकारा पाने की चेष्टा करता है, परंतु संघर्ष को पार कर जाता है। किंतु वह संघर्ष से छुटकारा पाकर दुर्बल बनना नहीं चाहता, किंतु वह संघर्ष को पार कर अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और कुछ नहीं, मन की स्थिति है, अपने जीवन को देखने का दृष्टिकोण है, और यही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य के पास होता है, यानी मनुष्य के अधीन होता है। सपनों और पूर्व आभासों के आधार पर हम अपने भविष्य के सुख और दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख को दूर करने के लिए हम आज ही योजना बनाते हैं, किंतु भविष्य के संकट को दूर करने के प्रयास में आज हमारे साथ क्या होता है आप सोच सकते हैं। परंतु सत्य यह है कि संकट और उसका निवारण साथ साथ ही जन्म लेते हैं। यह किसी भी व्यक्ति या प्रकृति के बस में नहीं है। अगर आप अपने बीते हुए समय में ध्यान दें तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि जब जब संकट जन्म लेता है तब तब उसके निवारण की भी उत्पत्ति होती है। यही जगत का चलन है। संकट ही शक्ति की जन्मदाता है। संकट से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। एक व्यक्ति जब किसी संकट से बाहर निकलता है तब उसका एक पद बढ़ जाता है, उसकी चमक और बढ़ जाती है, आत्मविश्वास में सुदृढ़ता आती है, सिर्फ अपने लिए नहीं परंतु ब्रह्मांड के लिए भी। वास्तव में संकट का जन्म यानी एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों में परिवर्तन लाने का, अपने आप को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। जो यह कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होती, परंतु इसके विपरीत जो यह नहीं कर पाता वह एक संकट बन जाता है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के सारे योजनाओं को तोड़ देती है जिससे कि वह मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, परंतु भविष्य क्या हमारी योजनाओं पर आधारित है? जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है वैसे वैसे नई नई चुनौतियाँ, नए नए विडंबनाएँ मिलती हैं। उन्हीं से लड़कर वह आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। चुनौतियों के अनुसार ही कभी कभी अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। जब मनुष्य जीवन की एक चुनौती को या एक ही अवरोध से अपने जीवन की गति धीमी कर लेता है या रोक देता है, वह कभी सफल नहीं हो पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उस अवरोध को, उस चुनौती को स्वीकार कर नई योजना के साथ उसे अपने जीवन से दूर कर दें और आगे बढ़ जाएं।